बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। आज की बड़ी खबर ये, इमरान खान साहब नाअहल करार पाए हैं और उनको इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस होने पर नाअहल करार दिया है। करप्ट प्रैक्टिसेस पर इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़क्का फैसला दिया है कि इमरान खान साहब ने तोशाहाना केस में असासे छुपाए गोशवारों में अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए तो वो डिस्क्वालीफाई करार दिए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो 5 हफ्ते बाद अपना ओहदा छोड़ देंगे। ज़राए के हवाले से खबर है, ज़राए कहते हैं कि आर्मी चीफ ने ये ऐलान कर दिया कि 5 हफ्ते बाद वो रिटायर हो जाएंगे, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और पाक फ़ौज की क़ियादत कोई नया जर्नल संभालेगा। ये जर्नल कौन होगा और उसका नाम क्या होगा, ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से मुतवक्को नाम हैं। और अब जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से इस बात के ऐलान के बाद कि वो 5 हफ्ते बाद रिटायर हो जाएंगे, क्या जनरल आसिम मुनीर जो है वो उनकी रिटायरमेंट होगी या वो सीनियरिटी लिस्ट में नंबर 1 हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। इमरान खान साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन का लक़ब हासिल करके पाकिस्तान के हुक्मरान बने थे और पाकिस्तानी रियासत पर उन्होंने 4 साल हुक्मरानी की, जिसके बाद उन्हें तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए हुकूमत से निकाला गया। उनके दौरे हुकूमत में जो गैर मुल्की मेहमानों, गैर मुल्की दोस्तों, मेज़बानों से जो उन्हें तोहफ़े मिले, उन्होंने वो तोहफ़े सस्ते दामों ख़रीद कर बाज़ार में बेच दिए और उनको फिर अपनी उससे हासिल होने वाली आमदनी को गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया। तो इस साल अगस्त में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने यह रेफरेंस फॉरवर्ड किया था इलेक्शन कमीशन को और ये अरकान कौमी असम्बली ने ये रेफरेंस फाइल किया था स्पीकर कौमी असम्बली को, जहाँ से इलेक्शन कमीशन के पास गया और इलेक्शन कमीशन ने इसका फ़ैसला महफूज किया था और अब ये फ़ैसला सुना दिया गया। इस फैसले से पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन पर तकरीबन हमला कर दिया और इलेक्शन कमीशन में दाखिल होने के लिए गेट फैलांग दिए और इलेक्शन कमीशन के उस बेंच के करीब पहुंचने की कोशिश की जहां ये फैसला सुनाया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी पर पुलिस, एफसी और रेंजर की भारी नफरी तैनात की गई थी। कारकुनों ने हंगामा राई कोशिश की तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस फैसले के बाद वहां पर फायरिंग हुई और एक MNA साले मोहम्मद और उनके गार्ड को गिरफ्तार किया गया, जो कि ये नारे लगा रहा था कि वो जान देने के लिए है। उसने इस्लामाबाद पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की कोशिश की, गोली भी चलाई, लेकिन उसको पुलिस ने बर वक्त गिरफ्तार कर लिया। तो MNA अपने गार्ड समेत गिरफ्तार हो गए। और सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इससे पहले जब फैसला सुनाया तो उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है वो जवाब दुरुस्त नहीं है, उस जवाब से इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं है। तो इमरान खान के खिलाफ जो तोशाहाना रेफरेंस था उसकी डिटेल कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब ने तोशाहाना से 14 करोड़ 20 लाख 42,000 रुपये मालियत के तोहफ़े एक बार हासिल किए, जबकि 30,000 रुपये मालियत से ज़ायद के तोहफ़े अदायगी करके हासिल किए। इमरान खान साहब ने इन तोहफ़े के एवज़ जो उन्होंने 14 करोड़ 20 लाख के तोहफ़े हासिल किए, उनके एवज़ 3 करोड़ 81 लाख 77,000 रुपये अदा किए और 8 लाख मालियत के मुख्तलिफ तोहफ़े वो बिला मुआवजा वो अपने घर ले गए। इमरान खान साहब की अहलिया भी पीछे नहीं रही। बुशा बीबी ने तकरीबन 58 लाख रुपये और 59,000 रुपये के हार, बूंदे, अंगूठी और कड़ा ये ख़रीदे और इसके एवज़ उन्होंने सिर्फ 29 लाख रुपये 11,000 रुपये अदा किए। जबकि इमरान खान साहब ने एक और बार यानी दूसरी बार घड़ी, कफलिंग, पैर, अंगूठी ये 2 करोड़ 27 लाख रुपए दे के हासिल किए। तो ये मजमूई तौर पर 3 करोड़ 81 लाख के एवज़ 14 करोड़ 50 लाख के तोहफ़े हासिल किए गए। रेफरेंस दस्तावेज़ात के मुताबिक जो इमरान खान साहब को घड़ी दी गई थी वो 8 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की थी। ये घड़ी इमरान खान साहब ने हासिल करके बाज़ार में बेच दी। जो कफलिंग्स थे वो उनकी असल मालियत 56 लाख रुपए थी, जब पेन की असल मालियत 15 लाख और अंगूठी की असल मालियत 87 लाख रुपए थी। अब इसमें जो खान साहब ने घड़ी ख़रीदी उसमें खान साहब ने 15 लाख रुपए मालियत की घड़ी 2 लाख रुपये 49,000 रुपये में ख़रीदी, जबकि 17 लाख रुपए मालियत के परफ्यूम, घड़ियाँ, आईफोन और सूट ये सिर्फ 3,38,000 रुपये में हासिल किए। इसके अलावा वुड बॉक्सेस, इतर की बोतलें, तस्बीह 2,40,000 रुपये में हासिल किए।
19 लाख रुपए मालियत की एक और घड़ी थी जो कि 9,35,000 रुपये में हासिल की गई। 10 लाख रुपए मालियत के हीरो के लॉकेट, बूंदे, अंगूठी और सोने के कड़े लिए गए। 5,44,000 रुपये 5,44,000 रुपये में। इसके अलावा एक और घड़ी 49 लाख रुपए की थी, वो घड़ी, कफलिंग्स और अंगूठी, ये 24 लाख रुपए में ख़रीदे गए। तो ये तमाम चीज़ें तोशाखाना से ख़रीदी गई और इनको फिर इनमें से बहुत सी चीज़ें बाज़ार में नीलाम के लिए पेश की गई। और वो जो घड़ी थी इमरान खान साहब ने, वो शाह सुलेमान ने उन्हें दी थी और वो घड़ी दुबई के बाज़ार में बेचने के लिए जब गई तो ये घड़ियाँ वो सिर्फ शाही ख़ानदान के लिए बनती थी। तो इसकी इतला शाही ख़ानदान को दी गई कि उनकी घड़ी बाज़ार में बराए फ़रोख्त है, जिससे सऊदी हुकूमत के पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को ख़ासा नुकसान पहुँचा, उनको ख़ासा रंज पहुँचा कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो इतने घटिया है कि उनको जो तहाइफ दिए जाते हैं वो बाज़ार में नीलाम कर देते हैं। ये तहाइफ जो है वो ममालिक को खैर सगाली तौर पर दिए जाते हैं और ये मुल्कों के होते हैं, ये शख्सियात के नहीं होते। हाँ, ये कानून है कि तोशाखाना में आप कीमत देकर उन्हें अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर ये घड़ी इमरान खान साहब को दी गई थी तो वो कीमत देकर उसे अपने हाथ में पहन लेते तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं आता, लेकिन उन्होंने इसको बाज़ार में जो फ़रोख्त करने की कोशिश की, एक तो वो गैर कानूनी काम और उससे जगह सही हुई, लेकिन इसका कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो कानूनी मामला था वो ये था कि खान साहब ने इससे जो हासिल होने वाली रकम है तहाइफ से वो अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की। तो ये असल कानून था, ये असल मामला था और इमरान खान साहब ने इसको सियासी मुकदमा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये अदालत इस मुकदमे को सुन नहीं सकती, इसकी जुडिक्शन नहीं है और ये 62(1) के तहत फैसला नहीं कर सकती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63 के तहत इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, यानी किन्ने किन्ने जाना बिलो जगह। अब वो कहते रहे तारीख बड़ी जालिम है, जिसके लिए आप गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में आप खुद भी गिर सकते हैं। तो इमरान खान साहब और उनके चाहने वाले, उनको लाने वाले जो उस वक्त ताकतवर कुव्वतें थी, ताकतवर लोग थे, उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ की नाअहली भी एक इंतहाई यानी ऐसे केस में हुई जो कि तारीख का बदतरीन केस है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दाग की सूरत में नुमाया है कि उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म को अपने बेटे से तनहा ना लेने के जुर्म में, यानी उकामा रखने के जुर्म में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको इक़्तिदार से रुखसत किया गया। तो आज इमरान खान साहब भी उसी मुकाम पर खड़े हैं जिस मुकाम पर उन्होंने अपने मुरब्बी और मुहसिनों के साथ मिलकर नवाज शरीफ को पहुँचाने की कोशिश की, उन्हें सियासत से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। आज नवाज शरीफ जो है वो दोबारा वापस भी आ रहे हैं और वो उस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले भी कर रहे हैं और सियासत के अंदर वो एक मजबूत करैक्टर के तौर पर वापसी हुई है, जबकि इमरान खान साहब की डिस्क्वालीफिकेशन हुई है। तो मैच एक गोल से बराबर हो गया। अब इमरान खान साहब की नाअहली है, इमरान खान साहब भी अदालतों में जाएंगे और अपनी नाअहली के खिलाफ दरखास्तें करेंगे और जिन ग्राउंड पर अपनी डिस्क्वालीफिकेशन को ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे ये वही ग्राउंड्स होंगे जिन ग्राउंड्स पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालीफिकेशन ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है। तो अब दो पहलवान अखाड़े में उतरेंगे उस वक्त जब दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे या फिर दोनों डिस्क्वालीफाई होकर सियासत से बाहर रहेंगे। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला आ सकता है, उस सूरत में आ सकता है जब नवाज शरीफ की नाअहली का मामला पेश नज़र हो या फिर इस जमात को ज़िंदा रखना हो और एक बड़ी स्टेटस को की जमात के तौर पर और इसकी क़यादत किसी और को सौंप दी जाए और ये जमात रहेगी ताकि जो बड़ी दो सियासी जमातें हैं उनके ऊपर एक चेक रह सके। तो लेकिन इस बात को फ़ौज नहीं मानती, इस बात को जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं मानते। वो कहते हैं फ़ौज जो है वो सियासत से लातल्लुक़ हो चुकी है और अब आइंदा फ़ौज सियासत से लातल्लुक़ रहेगी। यानी वो ये इजहार कर रहे हैं कि वो जब अपना अहदा छोड़ रहे हैं 6 साल बाद, उनको एक एक्सटेंशन मिली, 3 साल उनकी अपनी मुद्दत मुलाजमत थी और ये एक्सटेंशन उनको इमरान खान साहब ने दी थी, जिसके बाद इमरान खान साहब अपने इस फैसले पर पछताते हुए पाए गए। और अब भी कहा जा रहा था कि वो इमरान खान जो है वो उनको एक्सटेंशन इस सूरत में देने के लिए तैयार है ताकि अगला जो आर्मी चीफ है इमरान खान साहब जब वज़ीर बने तो वो लगाएं। तो लेकिन ये वाली रिश्वत जो है, ये वाली उनकी जो लॉलीपॉप है, ये किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके घर जाने का इरादा कर लिया है। तो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि जनाब 5 हफ्ते बाद वो अपना अहदा छोड़े हैं। तो अगर 5 हफ्ते को देखा जाए तो इसका मतलब ये कि वो 28 नवंबर को अपना अहदा छोड़ेंगे या उससे 1-2 दिन पहले। अगर वो 2 दिन पहले अपना अहदा छोड़ते हैं तो जनरल आसिम मुनीर अपने अहदे पर यानी वो सबसे सीनियर तरीन जनरल होंगे और उनका नाम आर्मी चीफ के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट के तौर पर लिया जा रहा है। और इमरान खान साहब
जो कि आर्मी चीफ की तकर्री में हिस्सेदारी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका भी इसमें इनपुट हो या अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगा सके। उनका ये ख्याल है कि उनको इस वक्त आवाम की पजीराई है, इलेक्शन हो जाते तो नए आर्मी चीफ को खुद लगाते, और जब खुद वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनका एक प्लान था जो कि जिसमें कहा जाता है कि वो ये चाहते थे कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाएं ताकि वो अगले 10 साल तक इस मुल्क के हुक्मरान रह सकें, और अपने मुखालफिन को वो इस तरह का उनका एहतसाब करना चाहते थे कि रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल अदालतें बनाकर उनको सज़ाएँ दी जाए, ना नैब से सज़ाएँ दिलाई जाए, ना किसी और कोर्ट से। तो वो जो उनके इरादे थे इमरान खान साहब के, वो तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो इरादे तो उनके खाक में मिल गए। अब इमरान खान साहब राधा दरगाह है, अब वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अब वो सड़कों पर है, एहतजाज कर रहे हैं। तो अब उन्होंने अब उनके इस नाअहली के बाद ज़ाहिर मुल्क भर में हंगामे शुरू हैं और PTI के लोग बाहर निकले हुए हैं। इमरान खान साहब की फॉलोइंग ऐसी है कि वो सड़कों पर निकल आते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वोकल है उनकी जो वोट बैंक है वो खासा वोकल है। तो अपने घरों में नहीं बैठेगा, बाहर निकलेगा, एहतजाज करेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक एहतजाज की कॉल नहीं दी, और आज भी फैसले के बाद उनकी एहतजाज की कॉल यानी लॉन्ग मार्च की कॉल नज़र नहीं आती। तो एक उनके लिए सदमे की खबर ये है कि वो खुद कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे। जो उनकी 6 सीटें जो उन्होंने अभी जीती थी, हाल ही में छक्का मारा था, वो छक्का नहीं है, दरअसल वो अंपायर के पास बॉल महफूज थी, यानी फैसला अंपायर थर्ड अंपायर ने करना था। और बताया कि इमरान खान साहब बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गए हैं, इमरान खान साहब ने छक्का नहीं मारा जनाब। तो 6 सीटें वो गई, 7वीं उनकी जो अपनी सिटिंग MNA की सीट थी वो भी गई। अब खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जहाँ भी जाए, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म कराने के लिए वो टकरे मारेंगे। लेकिन उनके ऊपर ये मोहर लग गई कि वो करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं। उसके बाद उनको सादिक और अमीन का जो उनका लक़ब है, यानी उनके 2 फीते जो है वो उतार लिए गए हैं और वो डिमोट हो गए। अब जो मर्ज़ी कर ले, उनके चाहने वाले इसको अच्छा समझे, बुरा समझे। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस तरह के फैसले नहीं आने चाहिए जिससे सियासतदानों को कॉर्नर किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने तो हद कर दी ना। कोई तो निकला शेर का बच्चा जिसने फैसला दिया, ना अदालतें उनको नथ डाल सकी, ना फ़ौज उनको कंट्रोल कर सकी, ना इदारे उनके ऊपर कोई यानी इमरान खान साहब को उंगली दिखा सके या उनको शटअप कॉल दे सके या उनकी जो बढ़ती हुई चीरा दस्तियाँ हैं उनको कंट्रोल कर सके। तो एक आज आके चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा, वो सिकंदर साबित हुआ है, फैसला उसने कर दिया है। अब फैसला वो अच्छा है बुरा है, अदालतें उसको ज़ाहिर है इम्कान है कि वो उसको ख़त्म कर देंगी। लेकिन हंगामे शुरू हो गए मुल्क भर में, और फैज़ाबाद इंटरचेंज पर भी लड़ाई हो रही है, लाहौर में भी हो रही है। तो इस मुल्क में हंगामे फूट पड़े हैं, और इस बात की तो को थी कि ये सब होगा, क्योंकि ज़हनी तौर पर इमरान खान साहब ने लोगों से वोट दिया कि मर जाओ या मार दो। अब लॉन्ग मार्च होता है या नहीं होता, लेकिन इमरान खान साहब के जो बोए हुए बीज है, जो फसल है फितना फसादुल अर्ज़, वो जो है वो फसल जो है वो पक के तैयार है, और वो लोगों को झगड़ा करेगी, यानी वो अब माशरे में इंतशार फैलाने की कोशिश करेगी। लेकिन वो कहते हैं डंडा पीड़े बिगड़े तिगड़े था, और फिर राना सलाला और हुकूमत ने तैयारी कर रखी है। अब देखते हैं कि कौन किस पे हावी होता है। तो 2 बड़े फैसले, जनरल कमर जावेद बाजवा उनको वो छोड़ रहे हैं अपनी फ़ौजी क़यादत, तो उनको हम कहेंगे अलविदा, और आने वाली क़यादत को जिसमें 5 टॉप मोस्ट जनरल जो है, जिनमें जनरल आसिम मुनीर है, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा है, जनरल अज़हर अब्बास है, जनरल नुमान है, और जनरल फैज़ हमीद शामिल है। ये सीनियर मोस्ट है, इनमें से कोई एक आर्मी चीफ बनेगा। मोस्ट प्रॉब्लली जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया जा रहा है, अगर वो जनरल बाजवा से पहले रिटायर्ड नहीं होते। तो ये जनाब सारी कहानी अब तक के लिए इतना ही। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और सियासत के अंदर जो इस वक्त गहमा गहमी और ये इस मुल्क की सियासत का जो मुस्तकबिल है उसका तयन होने जा रहा है। 70-72 साल से जो सियासत के अंदर फ़ौज इन्वॉल्व थी, उसके आर्मी चीफ ने अपना कहा हुआ वादा पूरा किया है, ख़ुद को सियासत से डिस्टेंस किया है, और अब जो फैसले हो रहे हैं वो इदारे कर रहे हैं। लेकिन इन फैसलों के ऊपर इदारे कब तक खड़े रहेंगे, और क्या इससे प्योरीफाई होकर हम आगे बढ़ेंगे, या एक लेवल फील्ड खड़ी की जा रही है नए इलेक्शन के लिए। ये तो नज़र आ रहा है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, यानी ना इमरान खान रहा ना नवाज। तो अब या इमरान खान वापस आएगा या नवाज शरीफ वापस आएगा। तो ये है सारी कहानी, और जनाब अब तक के लिए इतना ही। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।